Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो देखिए, पहले देख लीजिए कंटेंट क्या क्या है इस चैप्टर में. हम पहले पढ़ेंगे कि क्यों ये दो रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो आए, व्हाट आर द कॉजेस. फिर हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे. जैनिज्म के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्धमान महावीर की लाइफ कैसी थी, टीचिंग्स क्या थी और स्प्रेड कैसे हुआ जैनिज्म. बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्धा की किस तरह से लाइफ थी, क्या उनकी टीचिंग्स थी, कैसे स्प्रेड हुआ. बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया और कॉन्ट्रीब्यूशन of Buddhism to the Indian culture. All of these things will be discussed in this particular chapter. For today's session, we are going to discuss the first and the foremost topic, that is the causes of the rise of the Jainism and Buddhism and Jainism के बारे में हम इस सेशन में समझेंगे. नेक्स्ट सेशन में बुद्धिज्म के बारे में समझेंगे. सो देखिए, 6th सेंचुरी BC का जो टाइम है उसको एक वंडरफुल सेंचुरी बोला जाता है हिस्ट्री में. बहुत से ग्रेट थिंकर्स जैसे कि बुद्ध, महावीर, हेराक्लिटस, ज़ोरास्टर, कन्फ्यूशियस, लॉसी, ये सब यहाँ पे इनके आइडियाज़ जो हैं वो प्रीच किए गए इस वक्त पे. भारत में रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस वर स्ट्रॉन्ग इन 6th सेंचुरी एंड द राइज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड. कैसे? क्योंकि देखो, अब तक हमने पढ़ा था वैदिक कल्चर. सो वैदिक कल्चर में हमने देखा कि लास्ट में आते बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुकी थी. रिलीजन, प्रैक्टिसेस, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस. सो इससे भी लोग ना परेशान हो चुके थे. सो उसी के अगेंस्ट में एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं वो इमर्ज होने लगे. एंड द मोस्ट फेमस अमंग दैम वर द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिन्होंने हमारे भारत की सोसाइटी में बहुत हद तक इम्पैक्ट किया है. सो जो हम प्राइमरी कॉज देखते हैं दोनों के एमरजेंस का, सो द फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स. ओके, रिजिड रिचुअल्स. अब कॉम्प्लेक्स भी थे और रिजिड भी थे रिचुअल्स हमारे, और सेक्रीफाइसेस बहुत ही हद तक बढ़ चुके थे लेटर वैदिक एज में. अब इतने रिजिड और कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे कि कॉमन लोगों को समझ में ही नहीं आता था, है ना. ऊपर से जो सेक्रीफिशियल सेरेमनीज हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और बोलते हैं ना सुपरस्टिशियस बिलीफ, मंत्रा इतना कंफ्यूज कर दिया कॉमन लोगों को कि लोगों को समझ में नहीं आता था ये चीज़ें चल क्या रही हैं. ऊपर से अगर हम उपनिषद की बात करें तो देखो, इतना फिलोसफिकल, हाईली फिलोसफिकल उनके वर्डिंग्स थे और उनका नेचर था कि इट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ देम. तो फिर लोगों ने कहा कि भाई, एक फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वांटेड शॉर्ट इंटेलिजेंट वे फॉर द सैल्वेशन, है ना. यानी कि मुक्ति का इजी जो है उनको रास्ता चाहिए था. वो रास्ता दिया है इन दो रिलीजन ने, चीज़ों को इजी बना के, है ना. उनको ऐसा बना के कि रिलीजियस टीचिंग्स उनके लिए और लैंग्वेज उनके लिए इजी हो जाए, राइट. एंड ये सब फुलफिल किया टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा ने. Other than the religious factors, social, economic factors also contributed to the rise of two religion. एक religious factor हमने देख लिया कि complexity है, और भी फैक्टर्स थे जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल. क्या थे ये फैक्टर्स? देखिए, पहले तो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट कर दिया था. लास्ट सेशन में, यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने जब पढ़ा था कास्ट सिस्टम के बारे में, कैसे एमर्ज हो गया, कैसे रिजिड होता गया, तो उसके बीच में जो सेक्शंस हैं, कास्ट हैं, उनके बीच में क्या होने लगा, टेंशन्स क्रिएट होने लगा. हायर क्लासेस के पास प्रिविलेज आने लगे, लोअर क्लासेस को प्रिविलेजेस डिनाई कर दिए गए. ऑल्सो जो क्षत्रियास थे उन्होंने भी डोमिनेशन, उनको लगता था यार हमें डोमिनेट करना है, तो उनका एक कंटेंशन हमेशा पिछली क्लास के साथ चलता रहता था. ऑल्सो यही क्षत्रिय ही थे हमारे गौतम बुद्ध जी एंड महावीर जी, ठीक है. तो दीज वर क्षत्रियास. ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, देखो ट्रेड इंक्रीज हुआ, इम्प्रूव हुआ, तो वैश्यास के पास तो पैसा आ गया, ठीक है. ब्राह्मण्स के पास हायर क्लास की पोजीशन थी, राइट. वो एकदम सेग्रेट अपने आप को कास्ट बना दिया. अब बचे क्षत्रियास. अभी शूद्रास तो छोड़ ही दो आप, ठीक है. तो शूद्रास के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्षत्रियास जो कि यार पावरफुल थे लेकिन उनको कहीं से कुछ तो मिल नहीं रहा था, राइट. सो दैट इज़ हाउ दे ऑल्सो एमर्ज्ड कि यार हम इनका नहीं मानेंगे, हम अपना रिलीजन बनाएंगे. सो एज अ रिजल्ट दे वांटेड टू एनहांस द सोशल स्टेटस, बट ऑर्थोडॉक्स वर्ना सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने ये चीज़ अलाउ नहीं की.
Therefore, they began to extend their support to Buddhism and Jainism. तो उन्होंने कहा कि यार ये सेक्ट्स हैं, इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं यार, ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन है वो हमें सूट नहीं कर रहा है. ओके, so it was this merchant class that extended the chief support to these new religion, और हम कह सकते हैं बहुत अच्छा बेस दिया merchant class ने इन दो religions को. Now let us start talking about the Jainism. So when we talk about Jainism, we start off always with the life of Vardhamana Mahavira, the founder of Jainism. So ये जो थे, he was actually the 24th Tirthankar of Jain tradition. He was born in Kundalgram near Vaishali, और उनके पेरेंट्स जो थे वो क्षत्रिय थे, सिद्धार्थ एंड त्रिशाला. He was later married to Yashoda, और they had a daughter as well. 30 एज की उम्र में ही बिकेम ascetic, एंड फिर उन्होंने 12 साल तक वो घूमते रहे. 13th ईयर में लाइक उनके जो 13th ईयर था उनके स्ट्रगल का, फिर उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिला जिसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान. ओके, विच इज़ नोन एज कैवल्य ज्ञान. इंग्लिश में इस तरह से ज्ञान को लिखा जाता है. ओके, एंड उनके जो फॉलोअर्स थे, लेटर जब उनको कैवल्य ज्ञान मिल गया, उसके बाद से उनको महावीर एंड जिन बोला जाता है, जिना. वहीं से ये वर्ड आया जैन. उसके जो भी फॉलोअर्स होंगे उनको बोला जाएगा जैन, और फिर वो रिलीजन बन गया जैनिज्म. उनके जो डॉक्ट्रीन्स थी, एंड लाइक ही प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रीन फॉर 30 years, एंड ही डाइड एट द 72 at पावन ईयर राजगृह. फिर उनके टीचिंग्स के बारे में देख लेते हैं, व्हाट ऑल हिज टीचिंग्स वर. देखिए, 3 रत्नास बोला जाता है, 3 gems. 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल. राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. राइट फेथ इज द बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा. के जो भी महावीरा की टीचिंग्स हैं वो दे आर द राइट फेथ. फिर राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड, एंड ये जो वर्ल्ड है that is existing without a creator, and that all object possesses a soul. ये था right knowledge. ओके, एंड कंडक्ट में इनके पास 5 कंडक्ट्स थे. देखिए, नॉट टू इंजॉय लाइफ, किसी की भी लाइफ इंजॉय नहीं करना है. आपने देखा होगा ना, जेंट्स जो होते हैं वो छोटे से छोटे जो कण होते हैं, और उसमें भी वो लाइफ जो है वो ढूंढ लेते हैं, और उसमें बोलते हैं कि इसको भी हमें इफेक्ट नहीं करना है. सो नॉट टू इंजॉय लाइफ, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, स्टील नहीं करना है, अक्वायर नहीं करना है प्रॉपर्टी, एंड नॉट टू लीड इमॉर्टल लाइफ. सो दीज आर द कंडक्ट्स. Both the clergy laymen, they had to strictly follow the doctrine of ahimsa. अहिंसा का जो मेन चीज़ है ना वो यहीं से स्टार्ट हुई है. ठीक है, अहिंसा यहीं से स्टार्ट हुआ है. चाहे वो आप कॉमन लोग हो, चाहे कोई हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो जैनिज्म को, तो आपको अहिंसा फॉलो करना पड़ेगा. किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, वॉयलेंस नहीं करनी है. दैट इज़ अ नॉन वॉयलेंट वे. फिर महावीर एक्चुअली रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट्स. उनके हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स एनिमेट हैं एंड इनएनिमेट भी हैं, यानी कि उनमें लाइफ्स भी हैं और नई लाइफ्स भी हैं. यानी कि वो बोलते हैं कि जिनमें लाइफ्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में किसी ना किसी तरह की कॉन्शियसनेस, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आप उसमें पाओगे. हर एक चीज़ में लाइफ होती है, और हर एक चीज़ पेन फील कर सकता है और इंजर्ड हो सकता है. दैट इज़ वाई दे हैव स्टार्टेड ऑफ विथ नॉट टू इंजॉय लाइफ, और अहिंसा वाला जो सीन है उन्होंने स्टार्ट किया. ऑल्सो इन्होंने जो वेदास है उसकी अथॉरिटी रिजेक्ट की, और उन्होंने एक्चुअली ही ऑब्जेक्टिव द वैदिक रिचुअल. ही एडवोकेटेड अ वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ, और उन्होंने बोला कि इवन जो एग्रीकल्चर होता है ना वो भी सिंफुल है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हो तो अर्थवॉर्म्स हैं उनको इंजरी देते हो, एनिमल्स को इंजरी देते हो. सिमिलरली थोड़े जो है उनके जो एक्सट्रीम कंडीशंस थी, जैसे कि असेंटिज्म, रिनंसिएशंस, दे वर ऑल्सो कैरीड टू द एक्सट्रीम लेंथ के उनको जो स्टार्वेशन है वो भी प्रैक्टिस करते थे, न्यूडिटी प्रैक्टिस करते हैं, एंड देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर एज वेल इन द जैनिज्म. Now let's talk about the spread of Jainism. कैसे स्प्रेड हुआ महावीर कि देखिए, आप किसी भी रिलीजियस चीज़ को अगर आपको स्प्रेड करना है तो आप किसी भी तरह के कॉन्फ्रेंसेस बुलाओगे, लोगों को बिठाओगे और उनको बताओगे. सो वही तरीके यहाँ पे भी अपनाए जाते थे. इसको बोला जाता है संघ.
संघ को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता था टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स। फिर इसमें संघ में दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों। यहाँ पे मॉन्क्स भी थे और एकदम कॉमन फॉलोअर्स भी थे। फिर उसके बाद रैपिड स्प्रेड जैनिज़्म का इसीलिए हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ संघ। फिर उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटका में मेजरली ये स्प्रेड किया। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेरा ऑफ कलिंगा, रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया सच एज गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैटर्नाइज किया जैनिज़्म को। By the end of the 4th century BC, there was various like serious famine in the Ganges Valley. बहुत से जैन मॉन्क्स जो थे उनको लाइक साउथ में आना पड़ा, और जो वापस रह गए, जो मॉन्क्स जो थे वो वापस रह गए, दे वर कॉल्ड एज स्थुलाबहु, जिन्होंने अपना थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट एज अ मॉन्क चेंज कर लिया। एंड इसी वजह से जो जैनिज़्म में आपको 2 सेगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैनिज़्म में यू विल फाइंड द 2 सेक्ट्स, इधर पे भी आपको डिविजन मिल गया। द वन इज श्वेतांबर्स एंड द अदर वन इज दिगंबर्स। Shvetambars are white clad and the Digambars are the sky clad, or basically these people remain the naked. The first Jain council was also convened at the Patliputra. ये करवाया था स्थुलाबाहुज ने, जो कि दिगंबर के लीडर थे, द लीडर ऑफ दिगंबर्स, है ना, 3rd सेंचुरी BC के बिगनिंग में। सेकेंड जैन काउंसिल आपको वल्लाभी में मिली 5th AD सेंचुरी में। एंड द फाइनल कॉम्पाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड द 12 अंगास, वो आपको इसी काउंसिल में कंप्लीट हुई है। सो दिस इज इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर अबाउट द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म एंड द एंटायर थिंग्स अबाउट जैनिज्म, कि कैसे स्प्रेड हुआ, क्या टीचिंग्स थी महावीर की, और व्हाट वाज द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। So this is it about this chapter. In the next and upcoming section we will try to discuss about the Buddhism. Buddhism में हम पढ़ेंगे the life of Gautam Buddha, उनके teachings कैसे spread हुई, Buddhist councils, causes of decline and the contribution of Buddhism to the Indian culture. So this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।